हेलो दोस्तों, यह मैथमेटिकल रीजनिंग की चौथी वीडियो है। 3 वीडियो में हम लोगों ने जो है बहुत से सवालों को लगाया और जो है नए नए कॉन्सेप्ट को भी सीखा। ठीक है, यह देखिए पहला सवाल है और पहला सवाल कह रहा है कि 12 वर्ष की सीमा अपने भाई से 3 गुना बड़ी है। सीमा की आयु उस समय कितनी होगी जब वह विनय से दुगनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही, उसी ऑप्शन को जो है बताना है। ठीक है, तो देखिए जो है ऐसे सवाल को जो है हम लोग ने ट्रिक से लगाएंगे और जो है ना कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो यह जो सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो जो है ज़रा भी स्किप मत करना वीडियो को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है दिया गया है कि 12 वर्ष की सीमा, यानी कि जो सीमा की आयु जो है यह 12 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर सीमा की आयु, ठीक है, सीमा की आयु जो है दिया गया है, यह क्या है 12 वर्ष है। ठीक है, जब सीमा की वर्ष 12 है, ठीक है 12 वर्ष, तो जो है क्या विनय की आयु क्या हो जाएगी, तो विनय, ठीक है, विनय क्या है उसका भाई है। ठीक है, विनय की आयु, ठीक है, तो देखिए जो है यह क्या कह रहा है सवाल में कि जो 12 वर्ष की सीमा अपने भाई से 3 गुना बड़ी है। जब 3 गुना बड़ी है तो क्या हो जाएगा, जो है 12 में 3 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब यह है कि जब जो है सीमा जो है अपने भाई से 3 गुना बड़ी है, ठीक है, तो जो है उसका भाई विनय वह 4 वर्ष का होगा। ठीक है, तभी तो जो है 4 का जो है 3 गुना करेंगे तभी तो 12 होगा। ठीक है, तो जो है 12 में 3 से भाग दे देंगे, यानी कि जो है सीमा 12 जो है 12 वर्ष की है, 3 गुना बड़ी है, तो 12 में 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि विनय की आयु क्या हो जाएगी 4 वर्ष। लेकिन सवाल में पूछा गया है कि जो है सीमा की आयु उस समय कितनी होगी जब वह विनय से 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो है यहाँ पर जो है अगर हम लोग देखेंगे कि जब यहाँ पर क्या है, देखिए यह है सीमा की आयु है, यहाँ पर लिख देंगे पहले सीमा की आयु, ठीक है, सीमा की आयु, और यहाँ पर लिख देंगे जो है विनय की आयु। ठीक है, विनय की आयु, तो जब सीमा की जो आयु जब 12 वर्ष थी, ठीक है, तो जो है यहाँ पर जब सीमा की वर्ष जो है सीमा की आयु 12 वर्ष थी, तब जो है विनय की आयु 4 वर्ष थी। ठीक है, तो जब उसके बाद पूछ रहा है कि सीमा की आयु उस समय कितनी होगी जब विनय से दुगनी हो जाएगी, तो जब सीमा जो है 13 वर्ष की होगी। ठीक है, 13 वर्ष की, तो जो है क्या विनय कितने वर्ष का हो जाएगा 5 वर्ष का। ठीक है, फिर उसके बाद जब सीमा जो है 14 वर्ष की होगी तो जो है विनय 6 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, फिर सीमा जब 15 वर्ष की होगी, ठीक है, तो जो है विनय जो हो जाएगा 7 वर्ष का हो जाएगा, और जब सीमा जो है 16 वर्ष की होगी तब जो है विनय 8 वर्ष का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब 5 वर्ष का विनय हुआ तो सीमा 13 वर्ष की हो गई, तो यहाँ पर भी 2 गुना नहीं हुआ है, यहाँ पर भी 2 गुना नहीं हुआ, यहाँ पर भी 2 गुना नहीं हुआ, लेकिन देखिए यहाँ पर 2 गुना हो गया, यानी कि जब विनय 8 वर्ष का हुआ तो जो है सीमा 16 वर्ष की हो गई, यानी कि जो है सीमा जो है विनय से जो है क्या 16वें वर्ष में क्या हो गई, दुगुना हो गई। ठीक है, यानी कि जब उस समय विनय से दुगनी कब होगी, यानी कि उस समय वीरा जो है सीमा की आयु कितनी हो जाएगी 16 वर्ष। ठीक है, तो विकल्प में देखिए बी वाला जो है नंबर 16 दिया गया है, तो यही बी वाला ही ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो है विनय की आयु जब 8 वर्ष होगी तब जाके जो है सीमा की वर्ष की आयु क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, और यही सवाल में पूछा गया था। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग जो है केवल दिमाग की सहायता से जो ऐसे सवाल लगा पाए। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल कह रहा है कि निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है। ठीक है, रोहन की आयु वर्षों में क्या होगी जब वह निखिल से आयु में 2 गुना बड़ा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है रोहन की जो है आयु है वही बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए जो है यहाँ पर दिया गया है कि निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है, यानी कि सबसे पहले निखिल की आयु। ठीक है, तो मानेंगे यहाँ पर माना निखिल की आयु। ठीक है, माना निखिल की आयु, तो निखिल की आयु क्या हो जाएगा यक्स मान लिए। ठीक है, जब निखिल की आयु यक्स हो गया तब जो है तब रोहन की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में कहा गया है कि निखिल की आयु, ठीक है, निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है,
तो जो है 8 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस 8 वर्ष। क्या हो गया, यह है 8 प्लस, यहाँ पर भी वर्ष लिख देते हैं, 8 प्लस वर्ष क्या हो गया, 8 प्लस यक्स प्लस 8 क्या हो गया, रोहन की आयु हो गई। ठीक है, अब देखिए जो है निखिल की आयु यक्स, ठीक है, तो या तो निखिल की आयु में 8 घटा दें या जो है रोहन की आयु में 8 जोड़ दें, चाहे जैसे करें बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया निखिल की आयु यक्स वर्ष और रोहन की आयु क्या हो गया, यक्स प्लस 8 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख देंगे जो है प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है, यानी कि प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि रोहन की आयु, यहाँ तक तो हो गया, निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है, तो क्या है, निखिल छोटा है। ठीक है, तो जब निखिल छोटा है तो या तो निखिल में जो है 8 घटा दो या रोहन में 8 जोड़ दो, बात एक ही है, क्योंकि रोहन जो है 8 वर्ष क्या है, निखिल से बड़ा है, तो यहाँ पर जो है रोहन की आयु में जो है क्या है, 8 जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जो है यहाँ पर आगे कह रहा है कि रोहन की आयु क्या होगी जब वह निखिल से आयु में 2 गुना बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो है सबसे पहले लिख देते हैं निखिल की आयु, यानी कि यक्स प्लस 8 बराबर। ठीक है, उसके बाद जो है कह रहा है निखिल की आयु यानी कि यक्स है, तो यहाँ पर 2 गुना कर देंगे, तो यहाँ पर जो है निखिल की आयु में या 2 गुना कर दें या जो है यहाँ पर रोहन की आयु में जो है क्या कर दें, बटे 2 कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है निखिल की आयु में गुना 2 ही कर देते हैं। ठीक है, अब जो है इसको चलिए हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर यक्स है, तो जो है ये वाला इधर आएगा, ठीक है, ये 2 यक्स इधर आएगा तो हो जाएगा -2 यक्स, और जो 8 को उधर भेज देंगे तो -8 हो गए। ठीक है, अब चलिए घटा देते हैं। ठीक है, तो जब घटा देंगे तो जो है यक्स में -2 यक्स जाएगा तो बचेगा -यक्स, फिर यहाँ पर क्या है -8 है, तो माइनस से कट जाएगा और यक्स बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, तो यक्स यह क्या है, यह निखिल की आयु, यहाँ पर यक्स दिया गया है तो निखिल की आयु क्या हो गया, 8 वर्ष, लेकिन यहाँ पर रोहन की आयु हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहीं पर जो है 8 और जो है यहाँ पर जो है रोहन की यही आयु है तो 8, ठीक है, 8 और इसी में प्लस ये वाला 8 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 8 16, तो यही 16 वर्ष क्या हो गया, निखिल रोहन की जो है यही वर्तमान आयु हो गई। और देखिए विकल्प में 16 कहाँ दिया गया है, तो देखिए जो है यहाँ पर जो है मैंने विकल्प में जो है यहाँ पर 6 लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है 16 है। ठीक है, तो यही जो है बी वाला ही विकल्प क्या हो जाएगा, हम लोगों का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग जो है सवालों को लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक दूसरा सवाल देख लेते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल और आखिरी सवाल है। ठीक है, और जो है यह सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर लिखा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है तथा माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। पिता और माता की आयु का योगफल 51 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है वो जो है पुत्र की आयु है, वही बताना है। ठीक है, तो देखिए जो है यहाँ पर सबसे पहले ऐसे सवाल को तो हम लोग मान कर ही लगा रहे हैं, तो यहाँ पर मानेंगे कि माना, ठीक है, माना पुत्र की वर्तमान आयु, माना पुत्र की वर्तमान, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु को मान लेते हैं यक्स। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु हो गया यक्स। फिर उसके बाद सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है, 9 गुनी है, तो पुत्र की आयु को हम लोगों ने माना है यक्स। तो यहाँ पर तो जब माना है यक्स तो पिता की आयु, ठीक है, जब पुत्र की आयु को हम लोगों ने यक्स मान लिया तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, तो जो है यहाँ पर पिता की आयु हो जाएगी 9 यक्स, क्योंकि जो है पुत्र की आयु की जो है 9 गुनी क्या है, पिता की आयु है। ठीक है, उसके बाद तब प्रश्न में क्या कह रहा है, तथा माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है, तब माता की आयु हो जाएगी, तब माता की आयु, ठीक है, तब माता की जब आयु हो जाएगी तो वो हो जाएगी 8 गुनी है, तो सॉरी जब 8 गुनी है तो हो जाएगी जो है 8 यक्स। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, यानी कि जो है प्रश्न आगे क्या कह रहा है। ठीक है, तो प्रश्न आगे कह रहा है कि जो है
प्रश्न आगे कह रहा है पिता और माता की आयु का योगफल जो है 51 वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यह पिता की आयु, ठीक है, और माता की आयु का जो है योगफल 51 वर्ष है। तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर 9x प्लस 8x बराबर जो है 51 यह प्रश्न में बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर देते हैं इस समीकरण को। तो इस समीकरण को हल करेंगे तो 9 8 17 हो जाएगा। 17x बराबर जो हो जाएगा 51, तो x बराबर हो जाएगा 51 और जो है इसमें 17 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 51 में जो है 17 से भाग देंगे तो भाग जाएगी 3 बार। ठीक है, तो x बराबर आ गया 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो है x क्या है, यह क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है x की जगह पे जो है यहाँ पर आ गया x की जगह पे जो है आ गया 3। ठीक है, x की जगह पे आ गया 3 और पिता की आयु अगर ज्ञात करेंगे तो जो है 3 में 9 से गुणा कर देंगे तो जो है आ जाएगा क्या 27। तो यह 27 किसकी आयु हो गई, जो है यह हो गई पिता की आयु। अब माता की आयु में जो है 3 से गुणा कर देंगे 8 में, तो 8 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24। तो यह क्या हो गया 8 तिरिक 24, तो यह 24 वर्ष क्या हो गई माता की आयु हो गई। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को क्या ज्ञात करना था, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, आयु होगी, तो जो पुत्र की वर्तमान आयु आया है 3, तो यही 3 हम लोगों का जो है राइट जो है आंसर हो जाएगा। तो विकल्प में देखेंगे तो सी नंबर पे जो है यहाँ पर सी वाले विकल्प में 3 वर्ष दिया गया है, तो यही ये सी वाला विकल्प हम लोगों का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन के सवालों को लगाएंगे। अगर आप लोग जो है सही कॉन्सेप्ट और जो है सही तरीके से सवाल को लगाएंगे तो जो है सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए जो है इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है, तब तक के लिए बाय बाय।